Jai Hind students in class 9th science. Today we shall solve exercise questions. Question number first. A 0.24 gram sample of a compound of oxygen and boron was found by analysis to contain 0.096 gram of boron and 0.144 gram of oxygen. तो यहाँ पे एक सैंपल है जिसका टोटल मास ms, मास ऑफ सैंपल 0.24 ग्राम, फिर यहाँ पे मास ऑफ बोरान, इसमें बोरान का मास है 0.096 ग्राम और मास ऑफ ऑक्सीजन है 0.144 ग्राम। यहाँ पे हम लोगों को कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन। तो पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ बोरान। तो परसेंटेज ऑफ बोरान इक्वल टू हम लोगों को क्या करना होगा, मास ऑफ बोरान बाई टोटल मास इंटू 100, 0.096 बाई 0.24 इंटू 100। अब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9.6 बाई 0.24 और फिर हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं पॉइंट को हटाने के लिए 100 से, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, 960 बाई 24, 24 4 जा 96, 40%। तो इस तरीके से परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। ऐसे ही परसेंटेज ऑक्सीजन कैलकुलेट करने के लिए ऑक्सीजन का मास बाय टोटल मास यानी सैंपल मास इंटू 100। सेकंड आप लोगों को अपने से सॉल्व कर लेना है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, When 3 gram of carbon is burnt in 8 gram of oxygen, 11 gram of CO2 is produced। यहाँ पे कह रहा है कार्बन को बर्न किया जाता है ऑक्सीजन के साथ और CO2 प्रोड्यूस होता है। 3 ग्राम कार्बन इज बर्न्ड इन 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड। 3 ग्राम कार्बन, 8 ग्राम ऑक्सीजन, 11 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड। अब इसमें आगे क्या है, What mass of CO2 will be formed when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern your answer? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कह रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा when 3 gram of carbon is burnt in 50 gram of oxygen, and which law of chemical combination will govern your answer? तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं तो CO2 कितना प्रोड्यूस होगा ये पूछ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग अगर 3 ग्राम ऑफ कार्बन लेते हैं और 8 ग्राम ऑक्सीजन तो 11 ग्राम CO2 फॉर्म हो रहा है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है। अब इसमें अगर हम लोग 3 ग्राम कार्बन को रिएक्शन कराएंगे 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ तो सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 ग्राम केवल 8 ग्राम ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कर सकता है, उससे ज़्यादा से रिएक्शन कर ही नहीं सकता। तो अगर हम लोग 3 ग्राम कार्बन और 50 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं तो भी मास ऑफ CO2 जो होगा वो 11 ग्राम ही होगा। बाकी हम लोगों का 8 ग्राम ऑक्सीजन समाप्त होने के बाद बाकी 42 ग्राम ऑक्सीजन विल लेफ्ट, वो बच जाएगा। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग बहुत सारे आयंस देख चुके हैं, जैसे कि सोडियम आयन Na1+ चार्ज, क्लोराइड आयन Cl1- चार्ज, NH4 1+ चार्ज, अमोनियम आयन इसको कहते हैं, सल्फेट आयन SO4 2- चार्ज। तो इस तरीके से बहुत सारे आयंस हैं। तो ऐसे आयंस जो सिंगल एटम से बने हुए हैं उनको मोनो एटॉमिक आयन बोलते हैं, और जो ऐसे आयंस जो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर के बने हुए हैं, जैसे NH4 5 एटम्स, SO4 5 एटम्स, तो 2 या 2 से अधिक एटम से जो मिलकर के बने हुए हैं उनको बोलते हैं पॉलीएटॉमिक आयन। तो इसका डेफिनेशन है आयंस मेड ऑफ 2 or more एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक आयंस। इसका आंसर मैं आप लोगों को आंसर शीट इसका पूरे एक्सरसाइज का प्रोवाइड कराऊंगा, तो आप लोगों को आंसर शीट से इसको राइट कर लेना है।
व्हाट आर केमिकल फार्मूला, इन सब का केमिकल फार्मूला बनाना है। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आयंस के फार्मूले को लर्न करने के लिए मैंने पहले भी बोला हुआ है। मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, Mg2+, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी कि Mg2+ चार्ज और Cl1- चार्ज, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, MgCl2 फार्मूला बन गया। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से और भी बहुत सारे हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर हम लोगों का 2+ चार्ज, 2- चार्ज, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, Ca2O2, 2 कैंसिल हो जाते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला CaO। इसी तरीके से इन सब का हम लोग फार्मूला बना सकते हैं। कॉपर नाइट्रेट, CuNO3 का ट्वाइस, एल्युमिनियम क्लोराइड, बस आयंस का फार्मूला पता हो तो हम लोग इन सब का फार्मूला तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ फार्मूला और बताना है। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, सारे एलिमेंट का नाम बताना है। जैसे क्विक लाइन, यहाँ पे सबका मैं बता देता हूँ। क्विक लाइन, क्विक लाइम क्या होता है? क्विक लाइम है चूना, जो चूना हम लोग बाजार से खरीद करके उसको भिगो करके दीवार की पुताई करते हैं, उस चूने को कहते हैं क्विक लाइम। और इसका फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड। इसी तरीके से हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का फार्मूला HBr। अब इन सब में नंबर ऑफ एलिमेंट पूछा है, तो क्विक लाइम में 2 एलिमेंट्स, कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में हाइड्रोजन और ब्रोमीन 2 एलिमेंट्स। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर, इसका फार्मूला होता है बेकिंग पाउडर का, बेकिंग पाउडर का यूज हम लोग ब्रेड वगैरह तैयार करने में या फिर पकौड़ा वगैरह तैयार करने में करते हैं। और बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको कहते हैं। और इस बेकिंग पाउडर से जो फूड वगैरह होता है वो क्रिस्पी बनता है और सॉफ्ट भी बनता है। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 6 एलिमेंट्स हैं। पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला K2SO4, 2 3 एलिमेंट्स, 4 3 7 एलिमेंट्स। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये सारा एक्सरसाइज आप लोगों को अपने सॉल्व कर लेना है। आंसर शीट भी हम प्रोवाइड कर देंगे, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको हम बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई पूछता है तो। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।